कभी एक ऐसे ग्लास दूध के बारे में सोचा है जो कभी किसी गाय के पास से भी ना गुजरा हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, पर अब ये हकीकत बन रहा है। तो चलिए आज इसी अनोखी तकनीक की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक पहेली से। सोचिए एक किसान है, वो बाजार में 200 किलो दूध बेचकर आया है, बड़ा खुश है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके फार्म पर जो इकलौती गाय है उसने तो एक बूंद दूध भी नहीं दिया। तो फिर ये दूध आया कहां से? आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये है प्रिसिजन फर्मेंटेशन। जी हाँ, एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो शायद दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति की एक बहुत ही आम सी प्रक्रिया को समझना होगा। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे चारों ओर हर पल हो रही है, और इसका नाम है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो देखिए, फर्मेंटेशन में होता यह है कि छोटे छोटे अदृश्य जीव, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, वो किसी एक चीज को किसी दूसरी ज्यादा काम की चीज में बदल देते हैं। आप इन्हें प्रकृति के नन्हे बावर्ची समझ सकते हैं, जो हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं। और इन नन्हे बावर्ची का कमाल हम हर रोज देखते हैं। जब दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है, जब ब्रेड का आटा फूलकर एकदम नरम हो जाता है, या जब अंगूर का रस शराब बन जाता है। इन सब के पीछे इन्हीं सूक्ष्म बावर्ची का हाथ होता है। और इन बावर्ची में से सबसे मशहूर है यीस्ट, जिसे हम आम भाषा में खमीर भी कहते हैं। ये छोटा सा फंगस बेकिंग से लेकर शराब बनाने तक हजारों सालों से हमारे लिए ये सारे जरूरी काम कर रहा है। और यही यीस्ट हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई, अगर ये छोटा सा बावर्ची ये यीस्ट शराब और ब्रेड बना सकता है, तो क्या हम इसकी रेसिपी बुक में थोड़ा फेरबदल करके इससे कुछ बिल्कुल अलग बनवा सकते हैं? कुछ ऐसा जैसे कि दूध का प्रोटीन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है डीएनए को एक रेसिपी बुक मानना। ठीक है, तो हर जिंदा चीज के डीएनए में लिखा होता है कि उसे क्या बनाना है और कैसे बनाना है। जैसे गाय के डीएनए बुक में दूध का प्रोटीन बनाने की रेसिपी है, वहीं यीस्ट की अपनी एक डीएनए बुक है जिसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की रेसिपी लिखी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यीस्ट के पास ना एक खास चीज होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। ये डीएनए का एक छोटा अलग सा टुकड़ा है जो बिल्कुल एक बायोलॉजिकल फ्लैश ड्राइव की तरह काम करता है। मतलब इसमें नई रेसिपी कॉपी पेस्ट की जा सकती हैं। तो वैज्ञानिकों ने ठीक यही किया। उन्होंने खास एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जिन्हें हम मॉलिक्यूलर कैंची भी कह सकते हैं, और उसकी मदद से गाय के डीएनए से दूध का प्रोटीन यानी केसीन बनाने वाला जीन बड़ी सफाई से काटकर अलग कर लिया। फिर उन्होंने यीस्ट की फ्लैश ड्राइव यानी प्लाज्मिड को खोला और गाय के इस जीन को उसमें फिट कर दिया। और नतीजा क्या निकला? अब हमारे पास एक ऐसा यीस्ट है जिससे जेनेटिकली प्रोग्राम कर दिया गया है दूध का सबसे जरूरी प्रोटीन केसीन बनाने के लिए। है ना ये कमाल की बात? बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास प्रोटीन बनाने वाला यीस्ट तो आ गया, लेकिन सिर्फ प्रोटीन से तो दूध नहीं बनता, राइट? असली दूध जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आइए एक नजर डालते हैं कि असली दूध में होता क्या क्या है। इसमें पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है, और ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स। तो हमें इन सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाना होगा। प्रक्रिया वैसे काफी सीधी है। इस मॉडिफाइड यीस्ट को बड़े बड़े स्टील के टैंकों में डाला जाता है और उसे चीनी खिलाई जाती है। यीस्ट इस चीनी को खाकर शुद्ध कसीन प्रोटीन बनाता है। फिर इस प्रोटीन को पानी, पौधों से मिले फैट, मिठास के लिए चीनी और जरूरी विटामिन मिनरल्स के साथ मिला दिया जाता है। और लीजिए, बिना गाय वाला दूध तैयार है। तो ये जो नया दूध बना, ये पारंपरिक दूध से कितना अलग है? इसके फायदे क्या हैं और क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? चलिए इसका भी विश्लेषण करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अंतर है शुगर का। गाय के दूध में लैक्टोज होता है जिसे बहुत से लोग पचा नहीं पाते। इस नए दूध में लैक्टोज की जगह कोई और शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें प्रोटीन बिल्कुल वही है जो गाय के दूध में होता है। इसलिए जिन लोगों को मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है, उनके लिए ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक पाचन से जुड़ी समस्या है, जबकि दूध से एलर्जी इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जहां शरीर प्रोटीन को ही दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। तो ये नया दूध पहली समस्या का तो हल है, पर दूसरी का नहीं। इस टेक्नोलॉजी का एक और बहुत बड़ा फायदा है जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। पारंपरिक डेयरी उद्योग से मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलती है, जो एक बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। प्रिसिजन फर्मेंटेशन इस उत्सर्जन को काफी कम कर देता है, जो यकीनन हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो सवाल उठता है कि क्या इस दूध से पनीर और दही बन सकता है? जवाब है बिल्कुल, और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पनीर और दही बनाने के लिए केसीन प्रोटीन ही तो सबसे जरूरी चीज है। हाँ, पारंपरिक घी बनाना एक चुनौती है, क्योंकि उसके लिए दूध के खास फैट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और ये सिर्फ कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है। दुनिया भर में कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। भारत की जीरो काउ फैक्ट्री से लेकर इजराइल के रिम मिल्क और अमेरिका की न्यू कल्चर तक कई स्टार्टअप्स इस भविष्य की तकनीक को बाजार तक लाने में जी जान से जुटे हैं। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, पहेली का जवाब मिल चुका है।
ये तकनीक हमारे खाने पीने की चीज़ों को बनाने और उनके बारे में सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। वाकई भविष्य का रहस्य यहीं छिपा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है। अगर आज दूध बन सकता है तो कल क्या? क्या भविष्य में हमारी डिनर प्लेट पर मौजूद हर चीज़ इसी तरह लैब में बनाई जा सकेगी? सच में भविष्य संभावनाओं से भरा है।